बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। चाखों प्रभु दारुण दुख दे ही और ताकि मति पहले हर ले ही विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब दुख का हरण का समय आता है तो भगवान वहाँ के साथ वैसा ही करते हैं। और एक और है, तुम कितने भी समझाना, अगर समझाने पे भी उल्टी लगती है, तुलसीदास जी ने वहां नहीं कहा है, सोम सुखदेव जी कह रहे हैं समझाना उल्टा लग रहा है आज के युग में। किताबें और कुमति बसिहर पुप्रीता हित अनहित मानिए रे पुप्रीता। विभीषण ने हाथ जोड़े रावण सरकार के यहाँ कि महाराज सीता जी दे दो, राम जी की शरण गिर जाओ, लंका सुरक्षित रहेगी, राज तुम खाई है। मगर रहा तब और कुमति, कोई के पैर में कांटा लग जाए, पैर में इतना कांटा लग जाए, अब भाई तुम निकारना, अच्छा कोई भी माता बहन बेटा के लगो कछु कांटे निकारो, इस बोलो बोले लग रही है कांटो मत हेरो, नहीं हेरोगे कैंसर बन जाएगी, निकाल लो। जब व्यक्ति के कुमति वास करती है तो तुम कितना भी हित की समझाना भाई वो करवाना, मगर भाई जब लग रही है कि जे मेरे शत्रु हैं, जो समझा रहे हैं वो कौन है, मेरे शत्रु हैं जो मुझे मारने का मार्ग बता रहे हैं। जबकि माता पिता गुरु कभी मारने का मार्ग नहीं देते हैं। ये अच्छी तरह विचार कर ले, अगर कथा श्रवण करते हो तो सुन लेना, माँ बाप गुरु जब भी देंगे सतमार की बात देंगे। और जब कुमति वास कर लेती है ना तो कुमति में क्या हो जाता है, फिर तो समझ लो भगवान भी फिर सहायता करने लगता है, चलो मैं तो भरा ही दूं वोल्टेज में, अच्छे बोले आ जा। तो नारद जी महाराज आए और नारद जी ने 8 लाइनें खींच दी, इधर से इधर, इधर से इधर। महाराज कन से बुला के बोले गिन लो 8 कौन सी है, बोले चाहे जा पड़ जाए चाहे वाह, तुम पागल मत बनो, देव की वसुदेव ने तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं, ये देवताओं का षड्यंत्र है कंस महाराज। और ऐसे भर दे कि हाँ बेटा चढ़ जा, आवा फल ले तू जाने। तो बाने जल्दी से ताड़ना दे और वसुदेव देवी जी को हथकड़ी बेड़ी लगा करके कारागृह में डलवाए हैं। वो पहले बालक कंस ने मार दे और उन्हें जेल में डलवाए हैं। हथकड़ी बेड़ी लगा करके और उसे काहे में डाल दिया, देव की वसुदेव को जेल में, पहले बालक को मार दिया। ऐसे करके भैया देवकी के प्रतिवर्ष एक एक बालक का जन्म हुए। कंस मामा जो है 5 मिनट जीवित न रहना, माता बिलाप तड़प करते रह जाए और मामा जी लाए भाने जे घुमाए और पृथ्वी पे दे मारे। ऐसे करके कंस ने देव की वसुदेव को कारागृह में डालकर और हथकड़ी बेड़ी लगा करके पहरेदार लगा दिए। भैया 6 पुत्र कंस ने मार दिए हैं, 6 वाला। अब माता के एक भी पुत्र जीवित नहीं है, माता तो विलाप कर रही हैं, परंतु 7वें समय आया है, 7वें नंबर पर। तो कंस ने फिर जब पाप बढ़ाया, दुराचार महा फैलाने लगा, तो कंस से अपने जो पिता उग्रसेन मथुरा के राजा ही थे, पिताजी से बोले कि महाराज, बोले हाँ चुपचाप उतर रहे हो, धक्का खा के उतरोगे, बाप से कह रहो धनी। बोले का है, बोले मती सटे आ गई, बूढ़े हो गए हट जाओ। बोले पकड़े हथकड़ी बेड़ी तुम भी लगाओ, कारागृह में डाल के सोम मुकुट लगा लिया और उसने ताड़ना देना प्रारंभ कर दिया। अगर तुम्हें राक्षस अबे भी पहचान करना हो, तुम जान रहे हो राक्षस मिट गए, अबे नहीं मिटे, राक्षस हैं, कहाँ है। जैसे डॉक्टर लक्षण नहीं बचा दे मलेरिया के, बुखार के, ठंड दे के आ रहा हो तो बोले मलेरिया बन गया, जांच बता देते क्या क्या बीमारी है। ऐसी अपनी वेद जांच करके दे रहा हो कोई राक्षस ये है, बोले कहाँ के माने मात पिता ना देवा, माने माता माने माते और साधु जैसे चरण भवानी जाने
राक्षस छीन ले यो पकड़ करके जे है ना, जो माँ की आज्ञा माने, माता की बिल्कुल बात ना माने मात पिता ना देवा, ना पिताजी की माने कैसी, ना वेद कथा की माने, ना सुने, ना मंदिर जाने, ना भाई धर्म, ना सत्संग से मतलब, ना माता ना पिता से मतलब। हुक्म को हम शरीर से सड़ो महाराज आई गाँव बेचारो कथा करवे गाँव में चिल्ला जाओ उसको कगरा महाराज 2-4 रोटी मुँह और बना ले तुम्हारे हाथ में सवाल आता तना का पानी दे दियो। है राक्षस का नहीं है, साधु संत से सेवा करा के टेक्कर खा रहा है, माँ बाप की मान नहीं रहो। अब इनके सींग थोड़ी फूटेंगे, राक्षसन के अलग से फूंदरा लगा था। वे राक्षस हैं जो माता पिता को जीवित में दुखी कर रहे हैं और वेद पुराण को विलुप्त कर रहे हैं और अपनी वाह पर चला रहे हैं। तो राक्षस आज भी है, बिना सिंह के बिना कोई सुधार, कोई जाके महाराज कथन से कोई नहीं सुधरे, फलाने से। अरे सुधरवे बारे बिल्कुल सत्संग का आनंद ले रहे हैं, न सुधारवे बारे तो भगवान ने भी नहीं सुधारे। और 10-5 लोग तो ऐसे होते हैं कि बिना ब्रह्मा के अगर जा कह दे कि मैं ब्रह्मा, तो भैया कह दे तू नकली, जब जाना कह रहा है तू असली, ठीक है कह दें बिल्कुल नकली कहेंगे। ब्रह्मा जी खो पे आधार कार्ड ले आए कि मैं ब्रह्मा जी हूँ, हाँ ठीक है, अच्छा पहचान कर। चांदोनी ग्राम के पांडाल में अब हाल बंसी वाले आए हैं, ठीक है आएंगे और आ गए, तुम पहचान करके बता दो कहाँ है। और दूसरी बात अगर भैया कह दें कि मैं मुरली वालो श्याम, तो आदमी का कहेंगे मेहनत कर ले, काना बन गाओ तू, मान जाओ। राम जी आके कह दें कि मैं अयोध्या नाथ, काय को पागल बना रहा हो, तुम मान जाओ। अच्छा नाग देवता सब पूछते मेरे नाग बाबा, जब बड़ी मूर्ति फन कर बैठी है, ठीक है वो कंपाउंड डाल में भी आ गए सरकत तो सबरे डंडा लगा 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 मानिए को है, अभी हाल मार दे हो नाग भगवान। अच्छा तुम परख कैसे करोगे कि भगवान, तुम तो अकेले यही जान रहे हो कि जो पत्थर में है वो ही भगवान है, परख कैसे कर पाओगे कि भगवान कहाँ है? तुम क्या, सुग्रीव भी खड़े हैं पर्वत पर, सुग्रीव की जैसे ही नजर पड़ी, राम लक्ष्मण दोनों आ रहे, सुग्रीव बहरा गए, कब बोले हनुमान जी क्या बोले बतो कर आओ मैं भागता हूँ, कहाँ भाग रहा है बताओ, कहाँ के लिए जाएगा? बिन के मारा भाग रहा है कि जन्म जन्म है, जन्म जन्म मुनि जतन अंते राम कया बतलाए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए और अंते राम कया बतलाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंत राम का आवत नहीं। जन्म बीत जाए और सुग्रीव की आंखें धोखो खा गई, हम आपको इसलिए समझा रहे हैं जब खुद की आंखों पर विश्वास, कान पर कभी विश्वास मत करना, कान भरने वालों पर, ये कथा वेद का लेख सुन लेना, कान भरने वालों पर विश्वास मत करना। हरदौल को जिंदा मरवा दिया, आज वो भगवान बन के पूज रहा है। हरदौल भात आपने सुना हो, अभी समय मिलेगा सुनाऊंगा चांदोनी में हरी कथा में। हरदौल भात जो आज भक्त कौन से अपने भाई की जो भाभी जो थी उनको मां मानता था, तो चुगलखोरों ने उनकी हत्या करा कर आज ग्रंथ बनवाकर हरदौल को जीवित भगवान कर दिया। तो आपके कान भी धोखा खा सकते हैं, आपकी आंख भी धोखा खा सकती है। जब सुग्रीव की सोम आंखें धोखो खा रही है ना, भगवान आ गए, मगर कौन की पर विश्वास किया है? हनुमान जी की नेत्रों पर, कि जाओ पतो करके आओ। तो इसी प्रकार आपसे कह रहे हैं कि आप चांदोनी में कैसे परख कर सकते हो कि भगवान जी हैं, कि अब मोए भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोए भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक तुम्हें सात्विक भगवान का भक्त नहीं मिल सकता है। और अगर तुम पर कृपा हो गई, भगवान का भक्त तुम्हें मिल जाएगा। वो जान ले, वो जानन हारा, पहचान कर ले कि ये कौन है, ये कहाँ का भक्त है। तो वो पहचान, जैसे उदाहरण के टाइम हम अभी भी दे रहे हैं कि पहले गांव में एक डीपी थी और एक डीपी से पूरा गांव लाइट जला, तो एक ही डीपी जला लाइट वाला,
अब गांव में 50 डीपी धरी हो गई, चाहे के अपनी प्राइवेट, अपनी किसी के दबे नहीं है, हमने धराई है हमारी प्राइवेट। गजब की बात है भैया, हमारे खेरे में हमने धरा ली हमारी प्राइवेट, सबने अपनी अपनी डीपी धरा ली। मगर अच्छा ये बताओ, तुमने सिर्फ डीपी धराई है, ठीक है, वो बाकासी हो गई, 2 खम्मा गड़ रहा है, डीपी धरी है, लेन में कहूँ नहीं है, जान रहा हो लेन गड़ गई, लेन नहीं गड़ी, डीपी तो खेरे में धरी हो गई। और हमसे कह रही है इनके में ऐसे कौन दिन कारो हमरी में डाल लो, सुबह न डाल लो, वहां में करंट ही नहीं है वह डीपी। मगर कौन सी डीपी में करंट आएगा, जिसमें बड़ी लेन पावर हाउस की टच हो रही होगी, वही में से तो लाइट जलेगी, ठीक है। और जिनमें कतई लेन नहीं गड़ के आई, अकेली डीपी घेरे में धरिए, बताओ लाइट जलेगी कि नहीं? अब हम नहीं जले, हमें डीपी में करंट कहां से आएगा? इसी प्रकार हमरे जैसा धोती कुर्ता भेष धारण भले धर लो, जोली पंचांग भले ले लो, तिलक भले लगा लो, मगर तुम भविष्य इनका उद्धार, भक्तों का उद्धार जब कर सकते हो जब तुम पर साक्षात भगवान की कृपा होगी, तो भक्तों का उद्धार कर सकते हो। अन्यथा डीपी की लान कुंदी भले बेदोते रहना, तुम किसी का भला नहीं कर सकते हो। भला तो जब ही होगा जब तुम पे कछु नहीं का कह रहा है खुशी रहे, तू का रोज कर रहा हो, चाहे खुशी रहे भी तो चेक मत काटो कभी, अगर खाते में है तो ही काटो। साइकिल वालों ही कह रहा हो मेरा आशीर्वाद है, स्कॉर्पियो लेके तो तू तो ले आए। पहले अपनी पूंजी जमाना चाहिए, तब जाकर पूर्ण आशीर्वाद दे सकते हो। ऐसा नहीं कि हमारे खाते में धरी हो तुमने हमें 10 को दाओ खुश रहो, तो 10 के बत्तल भले क्यों करें, खुश रहो, मगर आप वो कर्म करिए तो भगवान तुम्हारी अवश्य रखेगा। अगर भगवान का भक्त होगा तो वो पहचान करा देगा, और पहचान वही करा सकता है कौन कि देखिए 20 किलो भसुआ लाओ पारू, 20 किलो पारू, और 20 किलो बारू में आप 2 किलो शक्कर डालो, अच्छी बात ऐसे भांज दो शक्कर है। और अच्छे भारत के पहलवाना ने बोलवाओ कि अब 2 किलो शक्कर तोल कर बीन के नौका दो, जा में भसुआ में इसमें शक्कर कैसे नौकाऊंगे, में ताकत इतनी है कभी कछु भी करे, मगर शक्कर नौकवाने है, हाथी ले हो वो भी नहीं नौका रहे, को नौका जे चिंटी आज सबरी हेर खा रहे भसुआ बन जाओ रे, बस अब ले जाए। तो इसी प्रकार जीवन में रहना है तो विद्वान कितने भी हो जाओ, जानकार कितने भी हो जाओ, अगर तुम छोटे बनकर रहोगे तो जीवन में तुम्हारी बड़ाई होगी, और एकदम बड़े बनकर रहोगे खजूर जैसे टंगे रहोगे, बड़े में कुछ नहीं लगा, छोटे बनकर रहना चाहिए। तो देव की वसुदेव के 6 बालक जब मारे हैं, सुखदेव जी बोले कि परीक्षित और 7वें गर्भ का समय आया है। 7वें गर्भ में कौन आ रहे हैं? धराखों धारण करने वाले बलराम, शेष नाग गर्भ आए बलराम, धराखों धारण करने वाले। देवती माता रो रही है कि मेरे 6 बेटा मारे, बताओ माता की कूप का एक भी बालक कौन नहीं बचने दे रहा? भाई कंस, पर 7वें गर्भ में कौन आए? ये लक्ष्मण के अवतार आए, और यही शेष नाग हैं, यही अब आ गए बलराम बने, आज मैया के गर्भ आ गए हैं, आ गए हैं बलराम मैया के गर्भ। बोलिए बलराम भगवान की जय हो। या धरा को धारण करिए जय। शेषनाग जी के 1000 शीश हैं, 1000 सिर, मगर पृथ्वी के पे रखिए मात्र एक पे, वे भूमि टांगे ना, वे जब भूमि को भार हरने के लिए 7वें गर्भ में देव की कहाँ है। पहरेदार बड़े, प्रकाश बढ़ गया, द्वारपाल दौरे महाराज ऐसी लग रही हो ना वो 8 गर्भ का जो ही है, वो अपने आप तेज बढ़ रहा है। बोले और पहरेदार लगा दो। 4 महीना का गर्भ हुआ मात्र। 4 महीना के गर्भ होने के बाद में भगवान ने अपनी योग माया को आदेश किया कि हे योग माया आइए, और आकर के क्या करना है तुम्हें? जाकर के बलराम उठा लेना, रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कराना है, और कुछ तुम्हें वहां नहीं करना है गर्भ में।
जो सोचा जाओ ते होगा। कल्प वृक्ष है तो जो इच्छा करिए मन माई, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। कल्प वृक्ष के नीचे अपन बैठे हैं, जो अभी बैठे हैं टेंट नहीं है, कल्प वृक्ष है भागवत महापुराण। जो आपको इच्छा अनुसार चाहिए वो देने वाली भागवत जी है। दुनिया में कुछ न दे, अर्थ धर्म काम मोक्ष प्रदायनी श्रीमद् भागवत महापुराण। मोक्ष कोई साधारण बात नहीं है। तो भगवत कृपा जब होती है तो अपने आप ऐसा समय लगता है। देखो एक भक्त बैठे हैं, महाराज ने कथा में समझाए कि भगवान प्रत्येक जीवे भोजन कराते हैं। महाराज कथा कह रहे और प्राणी जो श्रोता बन के बैठे वे सुन रहे कि भगवान प्रत्येक जीवे भोजन पानी देकर ही भोजन प्राप्त करते हैं। तो एक बढ़िया बैठो जानकार अच्छो मान ज्ञानी है तो मान मन में का सोच ली कथा पांडाल में कहीं मैं ना खाऊंगा तो भगवान भूखे से खुआ दे, फिर मैं दमा ही नहीं है। मान ठान ली ना खाऊंगा तो भगवान में ताकत नहीं है कि मोहे खुआ दें। मैं तो कर रहा हूँ, मन में सोच रहा हूँ 3-3 दिन ना खाऊं तो कछु नहीं हो रहा। इतो कर रहा हूँ, चैलेंज कर दी भागवत जी के आगे पांडाल मोड़ चलोगो। भगवान ने चैलेंज करिए भगवान मैं नहीं खा रहा हूँ और 3 दिन ना खाऊंगा। दोपहर कर गो भैया कहीं घरे जाऊंगा तो धर्म पत्नी बच्चे मना के खुआंगे कछु कारण घर नहीं जाऊँ तगरे कर गो भैया। तगर पे जान के खजूर के पेड़ पे बैठ गो, लम्बे पे खजूर के पेड़ पे बैठ के भगवान एक चैलेंज दे के आओ। भगवान के बाप में भी दम नहीं है कि मुँह खुआ दे ले इतनी कर रही कह दे भैया 1 घंटा नहीं भाव जो क्या खजूर पे टंग हुए तो 4-6 लोग जा रहे तो बिनी कहूँ छाए ना मिली, बिनी भोजन करने इतनी अच्छी दाल बाटी सामान है तो ही बढ़िया सावत तो भी बैठ गए वहां के नीचे। और नीचे जब वे बैठे सुबह ने खोल के पात्र ही लगाई थी खावे तो एक और आ गए दौड़ के कहीं सुन लो कहाँ खा रहे हो रे डांक उनको प्यासार है वो मारा ही दे भग जाओ जहाँ से। बिन कोई पात्र ही नहीं उठाई भगा ही लो चप्पले छोड़ दे पातर चारा ही लगी धरी नीचे। और जाने चैलेंज का करिए कि भगवान के बाप में दम नहीं है मुँह खुआ दे। 5 मिनट पीछे डाकू आ गए बेहते बहुत जोर से भूखे तो वे ढाकुर ने आके कही वो मैं देखो रे कहीं भगवान छप्पर फाड़ के देते दे कहीं थारी लगी मिल गई। हाँ बात तो सही है। एक का कहते बेटा जहर में लाओ कहूँ कि मार बेटे खाओ वो ही मारे वो। सुबह में से दूसरों का कहते कहीं जहर में लाए बारो यही हुए या बताओ ना हुए बिने देखा पारो खजूर पे टंग रहा हो जान जा कहीं भगवान के बाप में नाम हो तो मुँह खुआ दे। अब ढाकुन की नजर परिस पच फेरा बन पे तो कारे कहीं फोरे को उतर रहा हो कहीं बंदूक के मारे जो उतरे आओ उसमें नकन पट्टी भी लगा दे कहीं जा खुआओ बेटा पेल जो मरेगो तो बाद में अपन देखे चक्कर आएगो का हो। 4 ही पात्रन में सब आए खाने पर 4-6 कोरा खाओ और बैठा रहे कनपटी बंदूक लगाई गई। एक लात दही जो नहीं मार रहा भग जा कहीं अब हम खाएंगे। भाई दिन सवा ने हाथ जोड़ ली भगवान तुम में इतनी दम है कि कनपटी बंदूक कर रही है और जा कह रही तेरे बाप खाना पड़े नहीं छोड़ दे तो फिर तो खाना पड़ी कि नहीं पड़ी। तो इसका उदाहरण कभी भगवान को ये चैलेंज मत देना क्या कह रे का है कि थाऊ नहीं है काय के भगवान ना काय के नहीं भगवान ही है भैया। तो शरीर से मुलाक से भूखे गिर गए कभी मत के होगा उनको काम ना हो छटपट आ जाए तो का कहना अरे के थाऊ नहीं है मारे गए भगवान का दारी बेटा साढ़ जे के थम कोई ना रे भगवान तो है मैन और को है। तो इसी प्रकार 7वें गर्भ में भगवान ने योग माया से कहा भैया दादा ये कारी सटवारे लल्लू ए जे देवतन से उतारी है दादा ए भैया लल्लू बैठ जा वो तो घड़ा गाँव से मूल पे ईंटे पड़ेंगे और तू भगवान में फिर जा कहूंगी ये मेरी भागवत जो का हो रहा हो कम को जाके महाराज सही नहीं है ना महाराज गलत कर रहे हैं ये सब हो रहा हो। अब तो नहीं दिखा रहा हो ईंटे मूल पे गिरेंगे तू बाम सड़क दे हमें दोस्त कम से कम 3-4 तो बन हो रहे मगर कोई जाके हम भी करें मोड़ा मोड़ी है मगर नजर अपनी भी जरूरी है अपने बच्चों में थोड़े बहुत देखो भैया। दुनिया अच्छे में है लगावे बहुत ठाड़ी है भगवान के भजन कथा कीर्तन में मगर अपने बाहर नहीं देखेंगे अपन क्या कर रहे हैं। अब जानबूझ के नंगे तारेंगे तुम पकड़ो और भागवती दोस्त देव का नहीं दिखा रहे कि जब काटेंगे का नहीं है। तो इसी प्रकार 7वें गर्भ के लिए भगवान बलराम जो हैं आ रहे हैं और बलराम जब आए तो प्रकाश बढ़ा योग माया चली आई। योग माया ने लाई और ले जा करके योग माया ने देवकी के गर्भ में से ऐसे ही बलराम ही उठा करके और जो वसुदेव की पत्नी कंस के भय के कारण उनका नाम रोहिणी था और रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दे। सुबह पता लग गया बोले देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया गर्भ गिर गया 7वां गर्भ
कंस से बड़ी जोर की हंसी आई। कंस ताली बजा के बोलो कि बताओ कछु तुम मेरे भय के कारण गर्भ में प्राण छोड़ रहे हैं, खुश हो रहा हो धनी, मगर जाए जो पतो नहीं है। देखो पूज्य बाबा लिख रहे हैं तुलसीदास जी महाराज कि जो कछु चले से रचा है भगवाना, जो कछु चले से रचा भगवाना, लक्ष्मण हो या परम न जाना, लक्ष्मण हो या परम न जाना, जो कछु चलता रचा भगवाना, जो कछु चलता लक्ष्मण हो या परम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान और लक्ष्मण हो या मरम न जाना। बताओ प्रभु की लीला कोई पार पाले के वेद पार पाए ना, सुरेश पार पाए ना, दिनेश महेश जिनको पार कोई पाए ना, ऐसे गोविंद प्रभु को ब्राह्मण संतन ने गाए हैं और अपने मति अनुसार भाई सबे सुनाए हैं। सुरेश महेश दिनेश सब हार गए भैया जी मंडली वाले ने सोई पे आत रही है नहीं जे कोर्रे आ रहे हैं बेता बेता है और का ये सीन बैठे में सबरे सब दो पे क्या इस पे आत रही है दादा अकेले मुंह छोड़ कर सबे दे दे मुंह कच्छु मत दे तुम सबे दे जाओ पानी का है ते यहाँ डीजल अपन फटा रोई है बोले डीजल का डरो चाहे 5 घंटा डटे रहे जब जाना बूंद पानी मिल जाए कि पीने है कि ना कुछ नहीं हपाने पे तो भर हुआ पेल कोई भगवान ने जो चल रहा हो वो ठीक है और ना हमें चाहिए। अब चाहिए कहता है सही बताएं जब पेट में कछु खावे हो तो पानी मांगेगी मसीन, अब कोई खाए ना तो माँ पानी कहाँ से मांगेगी, वहां में है ही नहीं है खचू का है कि जब किलो भर आटे में 7 दिन निकाल रहे हैं 1 किलो में ऐसा नहीं 1 किलो आटो तोल के या सोई धोरे मुश्किल है कि खा लें कि बना लें जम जाए तो 2-2 रोटी 1 आध दिन मिल गई 2 दिन छेंक के 1 दिन खुद ही बनाना है खुद ही खाना है मिल जाए तो ठीक है और नहीं मिले तो अभी ठीक है। ना फरार ना फल ना दूध के गिलास और ना कछु 9 साल बिल्कुल खाओ ही नहीं है कोई 9 दुर्गा रेत वो जाके और अच्छा ठीक है उपास तो रहो आज के युग में 9 साल उपास नहीं करो और 9 दुर्गा रहे हमने 9 साल भगवान की कृपा से बचा दे चला दे हमने। और आज भी बताओ काबिरत होएगो जो आदमी 1 किलो आटे में 7 दिन निकाल दे और तो भी डटोरे तो भी कथा के बिल्कुल तुम्हें कभी ना गरे पे जान पड़े ना बाप है ना बाप है मुट्ठी की अड्डा है कहीं ज्यादा दिखा रहे हैं कि मैं पढ़ा पढ़ रहा हूँ कछु नहीं है ना। तो ये कृपा का है जैसे ही तुमसे कह रहा हूँ कि तुम भी मान जाओ भैया भगवान भगवान ही है सत्य सत्य ही है। तो यहाँ पे नकली तो बेटा फल है नकली कृपा जान रहे हैं नकली है तो नकली सही मगर कृपा वास्तव में असली है। और भागवत जी साक्षी है हाथ कर रहा हूँ कि मैंने कभी स्कूल में छुड़वा बड़वा नहीं लिखी कहीं के स्कूल में काशी वृंदावन कॉलेज कहीं भी ना पढ़वे गो सिर्फ ढोर चराए और अकेलो अबे भी मेरे पर्चा लिखवो सीख गो छोटपोट वो ना के बराबर एक के 10 खत कर ले तो अब बताओ और का पीछे लग रही है अगर भगवान की कृपा ना होए और वो भी सालों से नंबर लग के कथाएं चल रही है कृपा है कोई धन की मति नहीं कोई इच्छा नहीं है कोई तय नहीं है कोई सी भी कथा में मेरे लिए आप 10,000 50 देना इतना देना मगर ना कृपा भगवान की है। आप जानो के बिना पड़ा हो ही नहीं सकता हो सकता है तुम विचार तो करिए कि मुंह के हो बाचाल पंग चढ़े गिरवर गहना जासु कृपा सो दयाल शिया रामा जा पर कृपा मेरे राम की होई और ताप है कृपा करें सब कोई। अबे हमारी जन्मभूमि गोरई में कथा भाई चलो आज तो हम चांदोनी 300 किलोमीटर दूर है तो जिस गांव में मैंने ढोर चराए जहाँ गांव के लोग मोह पागल घोषित करे थे मेरे पिताजी भैया मोह शोट लगावे ले गए थे वहाँ कथा करी थी 7,000 और 10,000 आदमी प्रतिदिन श्रोता थे भैया आंगन में बाई में सब लोग हंसत थे
7,000 आदमी हर दिन, और माला फूल गुरुजी और अबे जो कदर जहाँ है वो ही गाँव में पहुँचता ही। अरे गुरुजी अभी तो कृपा है, गाँव में कृपा पाना कहीं बात नहीं है। तो आप ये हम क्यों परिचय दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं आप सिर्फ भगवान का नाम भजकर देखिए, बाकी कुछ नहीं किया। सत्य में वो दम है कि अगर कोई दुनिया बंदूक भी भर ले तो मेरे साथ दुनिया बुरा कर ले, अगर मेरे साथ बालाजी सरकार हैं, एक बार ध्यान लगाओ कि हनुमान जी का एक बार वही दृश्य हो जाए चरणों की कृपा से, और भगवान का कृपा कर दे। और जब भाग से 54 भाग में अब भी आशीर्वाद दे रहा हूं कि जो तुम्हारी इच्छा हो व्यासपीठ से, जो भी यहाँ बैठे हैं, अगर तुम्हारी विश्वास है, सच्ची भावना है, तो आपकी जो इच्छा होगी वो पूरी ना हो जब कहना। मगर अकेले सट्टा घड़ा नहीं दे पाऊंगा, नहीं कोई जाके डबल लिखा खले जाए बा दुनिया पे अच्छी इच्छा घेला मिल जाए। अब वो मुँह मिला धोदा धो तो मैं कचानो नहीं में तो सेठ बरदार सुबह तो दादा हो, मैं सोई बात चला तो हाँ मार्ग की जो आपकी घर की समस्या है, समाधान है सतमार्ग, मगर आपको भगवान से तो मिलवा सकता हूँ, धन नहीं दे सकता हूँ। काहे कि मैं खुद गरीब ब्राह्मण हूँ, धन दूंगा कहाँ से? परमात्मा के चरणों से जरूर जोड़ सकता हूँ कि भगवान से जुड़ जाओ। तो ये ईश्वर की कृपा है। भले हम हिंदी कथा ही ग्यारह हैं, अब सीधी अब तुमने सुनी है भक्तन की कथा, और जहाँ सुन रहे हो ग्यारह की कथा, तो वह फिट हो गई। काहे के गाँव के हम गाँव के तुम, तो कहूँ हमारी कथा में कोई ये समझ में नहीं आ रही तो तुम अब काशी से ले आइयो, अगर सुधर जाओ जब के जब बेचाऊ चुई 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 करेंगे ना, और जब फरार खरा कर दें और कोई उपास हो रही तो घर में कहा जा मैं उपास हो रहा हूँ, उपास तो ये फरार और चल बे नाव आलू और सावधानी चुरो देते भगवान। और जब कोका के दिन आता है वो पथरा सो वो दिखाई जाओ, वो खाएगा, पपीता चराएगा, फल खाएगा, वो फिर कभी फरार तन कहीं लोग कैसे खा लेते फरार है, अब हमें ही खा ले और का खाएगा। अबे तो फरार कर रहा है तो फिर कहा व्यर्थ कर रहा हो दादा, फल का हार होना चाहिए। और उपास बताओ कछु जाके तो आत्मा सो परमात्मा जाए पार हो गए भगवान। अरे धन्यवाद। व्रत क्यों किया जाता है? शुद्धिकरण के लिए। व्रत इसलिए किया जाता है कि अपनी बुद्धि विवेक जो है मार्ग पर चली जाए, इसलिए व्रत किया जाता है। और सदा एक रोटी के भूखे रह के देखना, जब जाना बीमारी घर कर जाए वो कम 3 रोटी और अड़स के खा के देखिए और ठल्ला खट करता ही फिरोगे। कम से कम रह के देखो, जब पात पर तो भगवान 7वें घर में, अब पता लगा है 8वें घर में की तैयारी है भैया। आज कृष्ण जन्म है, आ रहा है समय, अपन भी मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे, मगर कभी भी कोई सी भी कथा में हम दृश्य नहीं बनाते हैं। नहीं अब तो लाला बन जा तो छपा में धर के बहुत जगह आते हैं हमने कथन में भी मुकट लगाओ रे करेगा या लेके हैप्पी बर्थडे, अपन का काम ही नहीं है, जो सिस्टम ही नहीं है। और ना अपन गोवर्धन बनाए, न रुकमणी बनाए, न जमाला न भमाला, कथा का आनंद लो, भगवान का उत्सव मनाएंगे। निवेदन है भैया, फटाके आतशबाजी आप मुलाक लाओ, ठीक है रखिए भी, जबकि क्यों नहीं चला रहे हम फटाके हर जगह वो कर भी कि तापमान 45 जा रहा हो, समझियो बात है। और अगर एक ही दिन का बार घर में पड़ गओ, सेकंड नहीं लग रही चल तू अपन कंगे गोविंद मेरो का करोगे? जब तुम पटापट कर रहे हो भरबा में, तो फिर या में आग बरसा रहे हो, तो भगवान तो वैसे सोई आ रहे हैं बात। तुम फटाके फूल लो तो कैसे नहीं हो? एक हर काम में नियम होना चाहिए। गुलाल भी उड़ाओ तो आजकल गुलाल को भी कहोगा ऐसी भारी राखन में अड़सादी से पुण्य पटकाओ करो। अरे लगाना है तिलक लगा लो, ऊपर ही उड़ा के वैसे कर लो। तो थोड़ी देर बाद जब हम उत्सव बताएंगे तब ही थोड़े समय के लिए बनाएंगे। अब 8वें गर्भ की तैयारी चल रही है, तो देवकी वसुदेव जब 7वां गर्भ नष्ट हुआ है तो हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे। तो 2 मिनट के लिए आप ना हम कहेंगे क्या? मेरे 3 बांधो भगवान रे गड़ पर चढ़ कर आया नाने, बोलो भगवान रे गड़ पर आ जाना। मेरे 3 बांधो भगवान रे गड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे 3 बांधो भगवान रे गड़ पर आ जाना। मेरे 3 बांधो भगवान रे गड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे 3 बांधो भगवान रे गड़ पर चढ़ कर आ जाना। भगवान गरुड़ पे सवार होकर
और हाथ में शंख चक्र लेकर के और भगवान कारागृह के लिए आए। तो वहीं पर ब्रह्मा, भगवान भोले, इंद्र, वरुण पहरेदार सो गए, हथकड़ी बेड़ी खुल गई और चतुर्भुज रूप लेकर लक्ष्मी नारायण देव की वसुदेव के सन्मुख खड़े हैं। मेरे दीन बांधो भगवान रे गड़ोर पर खड़े करे आ जाना। मेरे दीन बांधो भगवान हो गड़ोर पर करे आ जाना। मेरे दीन बांधो भगवान रे गड़ोर पर खड़े करे आ जाना। मेरे दीन बांधो भगवान रे गड़ोर पर खड़े करे आ जाना। मेरे भगवान रे गड़ोर पर खड़े करे आ जाना। मेरे दीन बांधो भगवान रे गड़ोर पर खड़े करे आ जाना। मेरे दीन बांधो भगवान रे गड़ोर पर खड़े करे आ जाना। मेरे दीन बांधो भगवान रे गड़ोर पर। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो भगवान जब प्रकट हुए और रूप लेकर के धन्य है वो माँ बाप, धन्य है वे परमात्मा जिनके लिए आज दुनिया तरस रही है। वो ऐसे भगवान देव की वसुदेव की आगे और खड़े होकर साक्षात अपना रूप धारण कर दर्शन कराए हैं। तो देव की वसुदेव की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, रुदन करके भगवान के चरणों में गिर गए। क्यों कि जन्म से जो दुख में पड़ा हो और जो भगवान के साक्षात चरण को पा जाए। क्यों विभीषण से हनुमान जी ने कहा है क्या कि प्रभु क्या कहा था कि प्रात ले जो नाम हमारा और ते दिन ताए न मिले आहारा। कौन कह रहे हैं हनुमान जी कि हम तो बानर थे, फिर ऐसी कृपा भाई भैया हम अमरीक कह रहे हैं कि जब ऐसी कृपा भगवान की भाई कि असमें अधा में सखा सुनो मोह पर रघुबीर और कीनी कृपा सुमर गुण भरे बिलोचन नीर। आज परमात्मा वो कृपा ना करते तो हम आप जैसे लोगों के दर्शन हमारी आंखों से नहीं कर पाते। भगवान के भले दर्शन ना हो, आप पांडाल वासियों के हमारे लिए नेत्र